हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विश्वजीत। आज का मेरा टॉपिक है डू और डोंट्स व्हाइल यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। गाइस, हम रोज सुनते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, लेकिन हम फिर भी मजबूर हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम हमेशा अवेयर रहें ताकि हम इन फ्रॉड से बच सकें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय। नंबर 1 जो बेसिक रूल है कि हमें अपनी कार्ड डिटेल, सीवीवी, पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 4 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे मैसेज और ईमेल्स या कॉल्स आती हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे हमें मैसेज आता है कि आप हमारे लकी विनर हैं, आपका ड्रॉ निकला है, इस लिंक पे प्रेस कीजिए। हम उस लिंक पे प्रेस कर देते हैं, वो हमारे कार्ड डिटेल्स मांगता है, हम डाल देते हैं। तो जैसे ही हमारा कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो हमारा अकाउंट हो जाता है 0। तो गाइस, आप खुद ही सोचो, जब हमने कोई गेम खेली ही नहीं है, हमने कोई लकी ड्रॉ डाला ही नहीं है, तो हमें रिवार्ड किस चीज का मिल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि हमें कॉल आता है कि मैम आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ उसे अनब्लॉक करने के लिए, आप अपने डिटेल्स वेरीफाई करवा दीजिए। वो हमसे हमारी डिटेल्स मांगता है, हम दे देते हैं और बाद में हमें मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे निकल गए। तो तीसरी एग्जांपल है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक्स को अपने कस्टमर्स के केवाईसी डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना होता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए कई बार फ्रॉड कॉल आ जाती है कि सर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है क्योंकि आपने अपने केवाईसी डिटेल अपडेट नहीं करवाई। तो पहले वो केवाईसी डिटेल का नाटक करता है, बाद में हमारे कार्ड डिटेल्स मांगता है, हम दे देते हैं और फिर हमें मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे निकल गए। तो अगर आपको ऐसा कोई मैसेज या कॉल आता है तो उसको बोलना चाहिए कि नहीं भैया, मैं अपने बैंक में जाके खुद ये कर लूंगा। चौथा एग्जाम्पल है कि हमें कॉल आता है कि सर आपके रिवार्ड्स पॉइंट इकट्ठा हो गए हैं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ उन्हें रिडीम करवाने के लिए। सो गाइज, उनके पास इतने आइडियाज हैं हमारे कार्ड डिटेल्स मांगने के, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे कॉल्स, मैसेज या ईमेल्स को इग्नोर करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमें कभी भी अननोन सोर्स से ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हम कुछ आर्टिकल देख रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ऐड फ्लैश कर रही होती है, तो हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे लिंक दिया हो, हम यहाँ से बाय कर ले। लेकिन वो एक फिशिंग साइट भी हो सकती है, ये फिशिंग ऐप भी हो सकती है। तो गाइज, हम जिस वेबसाइट के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं, वो हमारे लिए एक अननोन सोर्स है, वहां से हमें कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। दूसरी एग्जांपल, हमें कई बार मैसेज आ जाता है, चाहे ईमेल आ जाती है कि आपकी इंश्योरेंस की पेमेंट ड्यू है, इस लिंक पे प्रेस कर दीजिए, पे कर दीजिए। तो पहले तो ये देखो कि आपकी कोई पेमेंट ड्यू है या नहीं। अगर ड्यू है तो आपने जिस भी कंपनी की इंश्योरेंस ली हुई है उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पेमेंट कर दे, ना कि किसी मैसेज या ईमेल के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेट योर क्रेडिट कार्ड लिमिट्स। इसमें क्या आता है कि इसमें हमारी जो रोज की एप्स है, जैसे शॉपिंग एप्स है, फूड एप्स है, तो इसमें सबसे पहला फंडा ये है कि हमें एप्स हमेशा प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम इस एप्स में पेमेंट करते हैं तो ये एप्स हमारी कार्ड डिटेल्स मांगती हैं। हालांकि आरबीआई मना करता है कि अपना सीवीवी किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें अपना सीवीवी देना पड़ता है और ये एप्स हमारी डिटेल्स जो है सेव करके रख लेती है। तो ऐसे में हमारे मन में हमेशा रहता है कि अगर हमारी कार्ड डिटेल्स लीक हो गई, पिछले ही कुछ दिन पहले ये एक न्यूज आई थी कि कुछ कार्ड डिटेल्स लीक हो गई थी। तो ऐसे में फ्रेंड्स, हम 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो हम अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट, डेली ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर ले। हमने जिस भी बैंक से अपना कार्ड लिया है उस बैंक के कार्ड ऐप में जाके हम अपनी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को सेट कर सकते हैं, जैसे 2500 या 5000 के बीच में, या जितना भी अमाउंट आपको सूट करता हो।
ऐसा करने से क्या होगा कि मान लो कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 80,000 है, तो आपका अगर कार्ड डिटेल्स लीक हो जाते हैं तो सीवीवी हमने दे रखा है, तो एक ही झटके में हमारा 80,000 खत्म हो सकता है। और अगर हमने डेली ट्रांजैक्शन लिमिट सेट की होगी तो यहाँ पे हम अपना जो है लॉस लिमिटेड कर लेंगे। तो जब भी हमें कभी ज्यादा अमाउंट की पेमेंट करनी है तो उसके लिए हम जो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिस ऐप पे आप कभी कभी शॉपिंग करते हो, आपको पता है कि मुझे इसकी बाद में जरूरत नहीं है, तो शॉपिंग करने के बाद पेमेंट मेथड में जाके आप अपने कार्ड को रिमूव कर दीजिए। चौथा पॉइंट है डेबिट कार्ड, लिमिट योर डेबिट कार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि हमें अपने सैलरी अकाउंट वाले कार्ड के, डेबिट कार्ड के डिटेल्स, या जिस अकाउंट में हमारे ज्यादा पैसे रहते हैं उस डेबिट कार्ड की डिटेल्स हमें कहीं भी सेव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो हमें काफी लॉस हो सकता है। इसके लिए हमें हमें नेट बैंकिंग यूज करनी चाहिए, या फिर अगर हो सके तो हमें एक अलग से अकाउंट खुलवा लेना चाहिए जिसमें हम थोड़ा सा अमाउंट रखें अपने शॉपिंग के लिए, कि यहाँ से हम उस कार्ड की डिटेल्स सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी कार्ड डिटेल्स लीक हो जाती हैं तो हमारा जो अगेन यहाँ पे हमने जो अपना लॉस जो है लिमिटेड कर दिया। तो ऐसे हम अपने कार्ड का डिटेल्स जो है हमें कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अपना कार्ड पिन नंबर कभी भी किसी से शेयर ना कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें हमेशा अपना मैसेज चेक कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी ट्रांजैक्शन 2 बार तो नहीं होगी, या हमने जिस अमाउंट की ट्रांजैक्शन की थी उतने अमाउंट की हुई है कि ज्यादा हो गई है, तो हमें अपना मैसेज जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है हमें गाइस ऐप लॉक। हमें ये पता है कि अपने फोन को लॉक लगाना है, लेकिन हम लोग हमारी जो ट्रांजैक्शन वाली एप्स है या बैंकिंग की एप्स है उसको हम लॉक नहीं लगाते। हमें चाहिए कि हम उसको ऐप लॉक लगा के रखें ताकि हमारे फोन से कोई दूसरा हमारा कोई ट्रांजैक्शन ना कर सके। तो ऐसे हम इन चीजों का ध्यान रख के हम काफी हद तक इन फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन गाइज अगर फिर भी आपके अकाउंट से या आपके कार्ड से कभी कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आप अपने बैंक को विद इन 48 आवर्स कंप्लेंट फाइल करें। बैंक पूरी हेल्प करते हैं इस चीज में। और या फिर हमारे कार्ड के ऊपर एक कस्टमर केयर नंबर दिया होता है, उस पे आप कॉल करके आप अपना कार्ड ब्लॉक भी करवा सकते हैं। तो गाइज ऐसे आप अपने ट्रांजैक्शन करते समय इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो टिल देन टेक केयर।